मईशत जब आपके ऊपर जाती है, आपका कंट्री ऊपर जाता है, तो आपके त्योहारों को भी इज्जत मिलती है। आपका लीडर ऊपर होते हैं ना, तो आप जो भी करते हो तो उसकी आपको इज्जत मिलती है, आपके मजहब को इज्जत मिलती है, आपकी हर चीज़ कंट्री में आप जो भी करते हो, सिर्फ दिवाली नहीं, आप और चीज़ें उठा के देख ले तो आपको आपकी कंट्री का नाम बनता है, आपके मजहब का नाम बनता है। सीएम पंजाब है मरीम नवाज साहिबा, उनका एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव ये था, उसमें दो टॉपिक से कि एक तो उन्होंने खुद जाकर 15,000 रुपए दिए पर फैमिली को, और ये भी अच्छा था कि उन्होंने कहा जी कि मजहबी आज़ादी पूरी दुनिया के अंदर जितनी है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट लेवल पे हम उनको प्रोवाइड हिंदू कम्युनिटी को दिए 15-15 हज़ार रुपए। एग्जैक्टली, ये बाकायदा तौर पर उन्होंने चेक दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं। इसके पीछे इंडिया की मेहनत है। इंडिया सॉफ्ट अपना इमेज बनाने में उसकी पूरी एक स्ट्रगल है। इंडिया ने जियो इकनॉमिक्स पे उसकी सारी पॉलिसी बुनियाद है। इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को उन्होंने पॉजिटिवली इंडिया ने यूज़ किया इसको, तो इसलिए दुनिया उनको एक पुरअमन मुल्क समझती है। चाहे इंडिया की जितनी भी जो भी पॉलिसीज़ वो अपनाए, लेकिन दुनिया में उन्होंने अपना इमेज इस तरह से पोर्ट्रे किया हुआ है कि वो बहुत एक पुरअमन, एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। ये कोई अच्छी बात नहीं है हम मुस्लिम्स के लिए, बाइसे शर्मनाक है कि हमारे मुस्लिम हिंदुओं की सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि वो हमारे कितनी वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कि हिंदुओं के खिलाफ हूँ, ठीक है, अकलियत तो होनी चाहिए, हमारे इस्लाम में भी इस चीज़ किया है कि उनको अच्छा सलूक करो, हर चीज़ करो, लेकिन इतना भी नहीं कि हमारे बच्चों को आप कुरान शरीफ इतने नहीं पढ़ा रहे जितने आप गीता, रामायण, तो इस तरह की चीज़ें पढ़ा रहे हैं। उन्होंने पहले कहा हमने किसी और इशू पे बात ही नहीं करनी, दैट्स मीन कि उनकी प्रायोरिटी सेहत या इन्वायरमेंट था ही नहीं। अब तो प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है। बात ये ना, जब एक बंदे की प्रायोरिटी पाकिस्तान है ही नहीं, हम फिर भी एक अच्छे शहरी होने के नाते हम उनसे कह रहे हैं कि यार हम आवाम के लिए बात करें। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया का तासुद पूरी दुनिया में अच्छा और पाकिस्तान का गलत है? ये हमारा माइंडसेट है, और झूठ को इतना सच बना के बोला गया हुआ है कि वो सच लगना शुरू हो गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिवाली के इस त्यौहार को ग्लोबल इवेंट बना दिया है। पूरी दुनिया इंडिया के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। जो बाइडेन हो या फिर स्पेन के पीएम, यूएई हो या फिर सऊदी अरेबिया, दुनिया भर में दिवाली के इस त्यौहार को पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंडिया का सॉफ्ट इमेज इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। सबसे पहले मैं हिंदुओं को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हैप्पी दिवाली। तो उसके बाद सही बात है कि पूरी दुनिया में ना ये हिंदुओं की बहुत बड़ी कम्युनिटी है एक। उसके अलावा उनकी मईशत जब आपके ऊपर जाती है, आपका कंट्री ऊपर जाता है, तो आपके त्योहारों को भी इज्जत मिलती है। आपका लीडर ऊपर होते हैं ना, तो आप जो भी करते हो तो उसकी आपको इज्जत मिलती है, आपके मजहब को इज्जत मिलती है, आपकी हर चीज़ कंट्री में आप जो भी करते हो, सिर्फ दिवाली नहीं, आप और चीज़ें उठा के देख ले तो आपको आपकी कंट्री का नाम बनता है, आपके मजहब का नाम बनता है। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की है कि जब आपकी मौशियत बढ़ती है तो आपके त्योहारों को इज़्ज़त मिलती है, आपके मज़हब को इज़्ज़त मिलती है। अब आप देखें कि हमारे मुल्क के जो हालात हो चुके हैं, हमारे सियासतदानों ने हमारे मुल्क को खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से आज ना हमारे पाकिस्तान को इज़्ज़त मिल रही है, ना पाकिस्तानियों को इज़्ज़त मिल रही है, और इस्लामोफोबिया अलग जो है वो पूरी दुनिया में फैल गया है। देखें, जब इमरान खान था तो आपके डेफिनेटली आपके देखें हमारा हरा पासपोर्ट कहाँ पे था, आज कहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसी तरह इंडिया आप 10 साल पहले देख लें, उस टाइम तो दिवाली की रिस्पेक्ट नहीं थी इतनी, अब जितनी है उनकी, क्योंकि जब आपकी कंट्री ग्लो करती है, ऊपर जाती है, तो फिर आपकी ये चीज़ें, ये बड़ी बात नहीं है कि आपकी दिवाली हो गई, उसके बाद होली हो गई, तो इनकी इज्जत होती है। हमारा कंट्री ऊपर जाएगा, ग्रो करेगा, तो हमारी भी ईद की इज्जत इनसे ज़्यादा होगी, क्योंकि हम मुसलमान ज़्यादा हैं इनके निस्बत। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब बात यह है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर भी दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक के अंदर जो हैं हिंदुत्व की किताबें करवाई जा रही हैं, उन्हें हिंदुइज़्म पढ़ाया जा रहा है। सऊदी अरेबिया में हम देख रहे हैं कि महाभारत जो है वो पढ़ाई जा रही है, गीता जो है वो उनके करिकुलम में जो है वो शामिल कर दी गई है। और अगर हम बात करें यूएई की, तो आपने देखा है कि पिछले साल कितना बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो यूएई के अंदर खोला गया है। बिल्कुल, ये देखिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है हम मुस्लिम्स के लिए, बाइसे शर्मनाक है कि हमारे मुस्लिम हिंदुओं की सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि वो हमारे कितनी वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कि हिंदुओं के खिलाफ हूँ,
ठीक है, क्लियर तो होनी चाहिए। हमारे इस्लाम में भी इस चीज़ की है कि उनको अच्छा सलूक करो, हर चीज़ करो, लेकिन इतना भी नहीं कि हमारे बच्चों को आप कुरान शरीफ इतने नहीं पढ़ा रहे जितने आप गीता, रामायण, तो इस तरह की चीज़ें पढ़ा रहे हैं। हमारा ये नहीं है, आपने पढ़ाना है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पढ़ाएं। ठीक है, उनकी मंदिर की इजाज़त दे दें, ठीक है, उनकी क्योंकि कम्युनिटी है तो वहाँ पे उन्होंने अपनी इबादत भी करनी होती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मंदिर खुल गया इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। अगर उनकी कम्युनिटी उधर हैं, बंदे वो रहते हैं, तो अगर वो अपनी एक हमारे जैसे मुस्लिम इंडिया में रहते हैं तो वो अगर मस्जिद बंद कर दें तो हमें दुख होगा, तो वो खोले मंदिर, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि बुरी बात है। लेकिन आप उनको इतने हाई लेवल पे जाके सपोर्ट कर रहे हो, ये तकलीफ होती है। अब आप ये देखें ना कि हमने पिछले दिनों देखा कि यूएसए की एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, वहाँ पे पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दिया गया। तारीख में ऐसा पहली बार देखा कि अमेरिका की एक स्टेट के अंदर जो है वो ऑफिशियली छुट्टी अनाउंस कर दी गई कि 31 अक्टूबर को यहाँ भी जितने भी बुद्ध, जैन, सिख, ईसाई, हिंदू हैं वो सब दिवाली के त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे। देखिए अमेरिका की आपने बात की है ना, तो उधर मेरे ख्याल से उनकी कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो ठीक है ना, उनके साथ उनका रिलेशन भी ज़्यादा अच्छा है। हम तो पाँव पकड़ने वाले हैं ना, वो तो हाथ मिलाने वाले हैं, तो जो हाथ मिलाने और पाँव पकड़ने में बड़ा फ़र्क होता है। हमारा ये बंदा गया था, उसने हाथ मिलाया था, तो हमारी कहाँ इज्जत गई, रिस्पेक्ट गई थी। आज हम देख लें कहाँ है। तो इसी तरह से जब आपका लीडर, जब आपका मुल्क होता है ना, तो फिर आपकी हर चीज़ में रिस्पेक्ट होती है। देखें ना इंडिया को कैसे जाना जाता है, मोदीज इंडिया। आप देखें, आप खड़े हैं, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, किसी थर्ड बंदे से बात करें कहेंगे भाई इंडिया की जो डेवलपमेंट है उसके पीछे नरेंद्र मोदी साहब हैं, क्योंकि उन्होंने 2 से 3 टेन्योर जो हैं वो अपने मुसलसल जो है गुजार रहे हैं, और किस तरह वो जानते हैं कि मैंने किन वीक पॉइंट्स पे काम करना है, मैंने इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में कैसे खींच के लानी है। अब देखिए ये इंडिया का सॉफ्ट इमेज है ना कि दिवाली कोई भी मनाते हुए कबाहत फील ही नहीं कर रहा, सब इंजॉय कर रहे हैं, गोरे लड्डू खा रहे हैं, जलेबियाँ खा रहे हैं, उन्होंने शलवारें कमीज़ें पहनी हुई हैं, गोरियों ने साड़ियाँ पहनी हुई हैं, लहंगे पहने हुए हैं। मतलब ये इंडिया के अंदर एक चीज़ है, वो मतलब पता नहीं कैसे दूसरे को अपने रंग में रंग लेते और अगला बंदा भी रंगा जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। देखिए मैंने आपको यही बात कही है ना कि गोरे, वो तो हमारी ईद होती है तो गोरे वो आ जाता है। गोरे उनकी ये चीज़ अच्छी है, ये पॉजिटिव साइड है उनकी कि वो रंग में ढंग जाते हैं, ठीक है ना। तो जो आपने बात की कि वो आज इंडिया मोदी की वजह से मेरे ख्याल से पहचाना जा रहा है, तो इसी तरह से आप 2 साल पहले चले जाएं तो पाकिस्तान किसके नाम से पहचाना जाता है, अभी भी किस नाम से पहचाना जाता है। आप माइक लेके चले जाएं, बाहर के कंट्री चले जाएं, तो मोदी का कंपैरिजन अगर आप खान से कर लें तो आपको लग पता जाएगा कि हु इज़ बेटर लीडर। अच्छा हाँ, वैसे आप दिवाली के इस त्यौहार को कैसे देखते हैं, इंडिया के त्यौहार आपको कैसे लगते हैं? देखिए मैं तो मुस्लिम हूँ, मुझे तो इन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं है, तो सही है, हर किसी के अपने मज़हब के वो होते हैं, हमें इज़्ज़त करनी चाहिए उनकी, ठीक है ना। जो हमारे त्योहारों की करते हैं हम उनके त्योहारों की करें। आप देखें कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है, वो मेरी ईद पे आते हैं, शबरात पे आते हैं, मैं भी दिवाली पे जाती हूँ, होली पे जाती हूँ। फिर ऐसे ही होता है ना, जब आप एक माशरे में सब मिलजुल के रहते हैं तो फिर त्यौहार भी मिलजुल के ही मनाए जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये एक पॉजिटिव साइड होती है कि अगर वो आपको कर रहे हैं तो आप भी जाना चाहिए ना। तो इसमें कोई, हमारे काफ़ी सारे लोग होते हैं इसको भाई अना का मसला बना लेते हैं कि ये मुसलमान हिंदू से मिल रहा है तो ये भी काफिर हो गया, ये नहीं, ये गलत बात है। तो उनकी अगर खुशी है तो शामिल हो जाएं। कैसे एक मुसलमान एक काफिर से मिलने से या उसके साथ उसका त्यौहार सेलिब्रेट करने से कैसे काफिर हो गया? हमारा इस्लाम इतना कमज़ोर तो कभी भी नहीं था। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, 200% दुरुस्त है। लेकिन आप ये सवाल मेरे ख्याल से कोई मौलवी आलिम से पूछें, ये वो फतवे लगाते हैं, मैं नहीं लगाता। मजहबी त्यौहार उनका है और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इंडिया बेसिकली 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाला कंट्री है और उनकी पॉपुलेशन पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे एक तासुर दिया जाता है कि हम मजहबी तौर पर बड़े ज़्यादा इन हैं और दुनियावी तौर पर भी। और दूसरी बात आप नहीं कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। एक और लॉजिक ये भी है कि मजहबी त्यौहार अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो ना तो भी पूरी दुनिया के अंदर ही मनाया जाता है। अब वो किसी को ज़्यादा हाइप मिल जाती है, किसी को कम मिल जाती है, वो एक लॉजिक है। और दूसरी बात, इस दफ़ा जो हमारी सीएम पंजाब है मरीम नवाज़ साहिबा, उनका एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव ये था, उसमें 2 टॉपिक से कि एक तो उन्होंने खुद जाकर 15-15 हज़ार रुपये दिए पर फैमिली को, और ये भी अच्छा था कि उन्होंने कहा कि मजहबी आज़ादी पूरी दुनिया के अंदर
जितनी है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट लेवल पे हम उनको प्रोवाइड हिंदू कर रहे हैं। कम्युनिटी को दिए 15-15 हज़ार रुपए। एग्जैक्टली ये बाकायदा तौर पर उन्होंने चेक दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं, अच्छा। और प्रॉपर सेमिनार था जिसमें उन्होंने ये सारा काम किया। और दूसरी चीज़ ये मेरा ख्याल है जो जयशंकर होकर गए हैं ये शायद उसका नतीजा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी शिद्दत से चाह रहा है कि किसी तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए। नहीं, देखें ये बात नहीं है, पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता था कि मामलात को जंग के ज़रिए ना टेबल टॉक के ज़रिए, वहाँ से एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें ये मिलता था कि जी हम कश्मीर में और उन जगहों पे जाकर एक हाइप क्रिएट करते हैं। अदरवाइज़ हम तो चाहते हैं कि टेबल टॉक की जाए। आपने उनके टीवी शोज़ भी देखे हैं, और उसके अलावा उनकी पॉलिटिकल शोज़ भी जो होते हैं उनमें सारा कुछ मुद्दा पाकिस्तान पे डाला जाता है। लेकिन ये देखें, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाहूँगी, शायद आपने ये खबर नहीं सुनी। पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला साहब जो कि जम्मू कश्मीर के एक सियासी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने एक बात की थी कि पाकिस्तान कर रहा है दहशतगर्दी जो कश्मीर के अंदर हो रही है। उन्होंने कहा जी ये सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान करवा रहा है। उन्होंने ना खुदा का वास्ता दे के बोला कि आप लोगों को खुदा का वास्ता है कि कश्मीर में दहशतगर्दी करना छोड़ दें, हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। कश्मीर ने पाकिस्तान नहीं बनना। अगर कश्मीर ने पाकिस्तान बनना होता तो 78 ईयर्स में बन गया होता। कश्मीर करना छोड़े, अपने मुल्क को बेहतर करें। ये फारूक अब्दुल्ला साहब ने स्टेटमेंट दी है। अच्छा, मैं चलें अब एक लॉजिक मुझे बताएं। जब उन्होंने अपने आइन में चेंजिंग की थी, कश्मीरियों का जो हक था वो अपने मुल्क में जम कर लिया था, तो ये किसकी गलती थी, ये किसका कसूर था? हम वो तो नरेंद्र मोदी साहब खुल्लम खुल्ला कहते हैं ना कि आर्टिकल 370 और 35A जो है वो उन्होंने रिमूव किया, और वो इस बात को बड़ा प्राउडली पूरी दुनिया को कहते हैं, क्योंकि उसके बाद ही G20 की मीटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में की करवाई गई। अच्छा, अब जब वो कहते हैं तो अब्दुल्ला साहब को ये पॉइंट भी नज़र आना चाहिए, क्योंकि अब्दुल्ला साहब ने एक शो में ये भी कहा था कि आप कश्मीरियों से जाके पूछें, दोनों साइड के कश्मीरियों से, कि आप किसके साथ रहना पसंद करते हैं। और 80% कश्मीरी, इंडियंस कश्मीरी, वो ये कहेंगे कि हमें अलग रियासत बना दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान में कश्मीरी, आप ये कह सकते हैं 60% कहते हैं कि हम पाकिस्तान के रहना पसंद करेंगे, 40% पाकिस्तान का जो कश्मीर है वो भी ये कहता है कि हमें अलग रियासत बना दिया जाए। और जो आपका पॉइंट है ना दिवाली वाला, ठीक है, अब दिवाली को एक स्वीट जेस्चर तो है, लेकिन आप उसको, जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है ना शिद्दत पसंदी का, आप उसको रिमूव करने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन तब तक ये कामयाब नहीं होगा जब तक इसको नेशनल तौर पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया ना गया। और ये सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगा, आप बीजेपी को देख लें, उधर से जो उनकी ऐसी पार्टियां हैं जो इंतशार फैलाती हैं हर मामले को, इवन कि उनके मुल्क में कोई ऐसा नाम रख लेता है ना, वो भी इस चीज़ को जोड़ देते हैं, यार ये तो मुसलमान इंतहा पसंदी वाला नाम है। आपने देखा था, ये तो सर हमारे सरों पे लेबल लगा दिया और पता नहीं ये कब हटेगा। आप देखें कि पाकिस्तान को किस तरह पूरी दुनिया में रुसवाई का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानियों को हर दूसरे मुल्क से डिपोर्ट किया जा रहा है। दुनिया इंडिया को हाथों हाथ ले रही है, इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है, और पाकिस्तानियों को आप देख लें, ये सब हमारे सियासतदानों का किया धरा है। नहीं ऐसा नहीं है। इंडिया को भी आप कभी जाएं, आप अभी कनाडा में चले जाएं, वहाँ पे इंडियन के साथ क्या हो रहा है वो नहीं खालिस्तान की जो एक तहरीक एक सॉफ्ट इमेज ये गलत क्रिएट हुआ है कि जी पाकिस्तानियों की वजह से सारा कुछ हो रहा है। इंडियन भी बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा, बुरे को बुरा कहना चाहिए। अब ये हर जगह पे हम ये कह लें कि जी इंडिया अच्छा है पाकिस्तान बुरा है, और दैट वाज वेरी रॉन्ग। और हमें बेसिकली ये करना चाहिए कि जो हमारा सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने बना हुआ है ना, वो जिस मर्जी बंदे की वजह से बना हुआ है, हमें उसको बेहतर इमेज बनाना पड़ेगा। और जो अभी रिसेंटली जो मरियम नवाज ने कहा कि हम इंडियन पंजाब से बात करते हैं, स्मोक का जो मसला चल रहा है हम बात करते हैं और इसको रैंडम हल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मसला सिर्फ हवाओं का है। अब ये कोई सियासी मसला तो है नहीं है कि यार अब हवा यहाँ से आए या वहाँ से आए, क्योंकि आज से 10 साल पहले तो स्मोक नहीं था, दिवाली तब भी होती थी। ये आप देखें ना कि दिल्ली के अंदर भी इसी तरह का एनवायरनमेंट पाया जाता है स्मोक के हवाले से। और मरियम साहिबा ने ये बात जो है जयशंकर के आने से पहले की थी। उन्होंने कहा था कि जब वो आएंगे हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से उनसे बात करेंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि भाई हम यहाँ किसी बायलेटरल इशू पे बात करने नहीं आ रहे हैं, हम आएंगे अच्छे मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। उन्होंने वही किया। अब देखें ना, अब ये पॉइंट आप खुद मुझे कह रही है कि उन्होंने पहले कहा हमने किसी और इशू पे बात ही नहीं करनी। दैट्स मीन कि उनकी प्रायोरिटी सेहत या इन्वायरमेंट था ही नहीं। अब तो प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है। बात ये ना, जब एक बंदे की प्रायोरिटी पाकिस्तान है ही नहीं, हम फिर भी
एक अच्छे शहरी होने के नाते हम उनसे कह रहे हैं कि यार हम आवाम के लिए बात करें। आप ये कैसे कह सकती हैं कि इंडिया का तासुद पूरी दुनिया में अच्छा और पाकिस्तान का गलत है? ये हमारा माइंड सेट है और झूठ को इतना सच बना के बोला गया हुआ है कि वो सच लगना शुरू हो गया है। आप कभी पाकिस्तान का नाम लेके देखें, वो आपको बताएंगे दुनिया के लोग कि यार पाकिस्तानी कितने मेहमान नवाज हैं। और इंडियन, मैं ये नहीं कह रहा इंडियन अवाम, आप कभी यूट्यूब पे जाएं, आप अपने चैनल पे देख लीजिएगा या डिफरेंट स्पोर्ट्स चैनल पे, वो पाकिस्तानियों को किस तरह से लेजेंड मानते हैं और हम भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन इंडियन मुल्क में क्या होता है, अगर इंडिया के क्रिकेट स्टेडियम में आप शाहिद अफरीदी की टी शर्ट पहन के चले जाएं, वो आपका क्या हाल करेंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी स्टेडियम में, मैं अगर तेंदुलकर की या विराट कोहली की शर्ट पहन के चला जाऊंगा तो कोई मुझे दूसरी दफ़ा देखेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर शिद्दत नहीं है। ये पॉइंट लोग नहीं देखते। लोग ये देखते हैं कि पाकिस्तान शिद्दत फैला रहा है, हालांकि उनके मुल्क में इतनी आज़ादी नहीं है कि पाकिस्तानी प्लेयर अगर कोई फ़ैन है तो उसकी टी शर्ट पहन के चला जाए तो वो कह देंगे कि आपको पाकिस्तान ज़्यादा पसंद है, आप वहाँ पर चले जाएँ। ये कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे। पाकिस्तानी गलत नहीं है ना वो गलत है, हमारी वो थॉट गलत है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो लेकिन हमारे बुरों को ज़्यादा बुरा कहा जाता है और उनके बुरों को कहा जाता है कि यार खैर है। ये सिर्फ ये आप नहीं कह रहे, ये पूरे यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी बैठी हुई हैं जिनको शायद लगता है कि ये हम ऐसा करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अच्छे बुरे लोग, अब वहाँ पे जो 140 करोड़ लोगों की आबादी है, वहाँ पे हिसाब से बुरे लोग भी ज़्यादा होंगे। लॉजिक है ना। तो अब उनके बुरों को बुरा नहीं कहा जाता, हमारे बुरों को बुरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा एक माइंडसेट बन चुका है, यार ऐसे तो है ही है मेरे। ये पॉइंट है, अगर इसको आप समझ जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों तरफ से कोई मसले होंगे। ये सियासी मसले हैं, इसको आप ना मजहबी बना सकते हैं, ना सोशल बना सकते हैं, ना ही आप इसको पर्सनल इश्यूज बना सकते हैं। ये सिंपल एक लॉजिक है। देखें, इसके पीछे इंडिया की मेहनत है। इंडिया सॉफ्ट अपना इमेज बनाने में उसकी पूरी एक स्ट्रगल है। इंडिया ने जियो इकनॉमिक्स पे उसकी सारी पॉलिसी बुनियाद है। इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को उन्होंने पॉजिटिवली इंडिया ने यूज़ किया इसको, तो इसलिए दुनिया उनको एक पुरअमन मुल्क समझती है। चाहे इंडिया की जितनी भी जो भी पॉलिसीज़ वो अपनाए, लेकिन दुनिया में उन्होंने अपना इमेज इस तरह से पोर्ट्रे किया हुआ है कि वो बहुत एक पुरअमन, एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। तो ये उनको क्रेडिट जाता है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनके जो मुल्क के बड़े हैं उनको। सर, आपने देखा होगा कि यूएई के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, इस्लामी ममालिक में, मुस्लिम वर्ल्ड में दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जा रहा है। हालांकि हम अगर बात करें तो मुसलमान इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो दिवाली सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखें, ये इंडिया की आप सक्सेस देखें कि वो जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, उनके साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि उनके जो रिलीजन है उसको मतलब कि उनको टॉलरेट किया जा रहा है। उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो भी त्यौहार हैं, तो ये इंडिया की एक सियासत, उनकी आप पॉलिटिक्स देख लें कि कितनी वो सक्सेसफुल है और उनकी जो पॉलिसी है कितनी सक्सेसफुल है। सर, यही देखें ना, यही तो बात है कि किस तरह वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं कि उन्होंने अपना दिवाली के त्यौहार को ग्लोबल इवेंट बना दिया है। दुनिया बगैर हिचकिचाए इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रही है। हम देखा स्पेन के पीएम इंडिया के अंदर लड्डू खा रहे हैं, जलेबियाँ खा रहे हैं, फुलझड़ियाँ चला रहे हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि गोरे जो हैं, बल्कि दुनिया इंडिया के रंग में रंग गई है। ऐसा क्या जादू कर दिया इंडिया ने दुनिया के ऊपर? देखें, इसके पीछे सिंपल है, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, वो उनका साउंड है। हमारे कंट्री में हमारा पॉलिटिकल सिस्टम आप देख लें, हमारा मुल्क की जो हालात हैं वो बिल्कुल ही फारिग हालात हुए हुए हैं। बिल्कुल इदारे अपनी पोजीशंस पे काम नहीं कर रहे। ठीक है, आपके मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, कोई भी आपके मुल्क में एक एलीट कैप्चर है, जो सारे इंटरेस्ट हैं उनके प्रोटेक्ट हो रहे हैं, उनके इंटरेस्ट पे काम हो रहा है। जितनी भी पॉलिसीज़ आती हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में आपके मुल्क को एक दहशतगर्द बना दिया जाता है। तो आपकी जो इंटरनेशनल इमेज है उसको जो एलीट कैप्चर है उनको तो कोई फिक्र नहीं है कि आप एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पे जाने जाएं या आपका पासपोर्ट दुनिया में कितना ही नीचे गिर जाए। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। पाकिस्तान का पासपोर्ट देख लें, दुनिया का वर्स्ट तरीन पासपोर्ट है। अभी आप पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके एयरपोर्ट चले जाएं, देखें आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किस तरह ट्रीट किया जाता है। और इंडियंस को हम देखें कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री दे दी है, जिसमें मुस्लिम मुल्क जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि एज अ सोसाइटी हम बहुत नीचे गिर चुके हैं। क्योंकि एक जो सोसाइटी जिसकी हाई मॉरल वैल्यूज़ होते हैं वो इस तरह की चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करती। उसके बाद जो हमारा सिस्टम है
अब हमारे सिस्टम में आवाम को अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जो मुल्क में नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा। जो मुल्क में जिस किस्म का भी निज़ाम राइज है इसके ख़िलाफ़ आवाम को आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो फिर ये मुल्क ठीक होगा। वरना इस तरह ही अगर आप रहें तो कोई बाहर से आके इस मुल्क को ठीक नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला भी यही फरमाते हैं कि अगर आप जो इंसान अपनी मदद खुद नहीं करता, अल्लाह ताला भी उसकी मदद नहीं करते। आप दिवाली के त्यौहार को किस तरह से देखते हैं और दिवाली के इस मौके पे आप हमारे हमसाए मुल्क भारत को और जो हमारे पाकिस्तान में हिंदू बहन भाई रहते हैं उनको किस तरह से विश करना चाहेंगे? जी, मैं तो उनका एक मज़हबी त्यौहार है, मैं उनको विश करना चाहूँगा। वो जिस तरह भी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं उनके लिए। उस किस्म का कोई इशू नहीं है। देखें, ये सारी पॉलिटिक्स है। अवाम इंडिया में भी एक हद तक गुर्बत उस तरह से है जो पाकिस्तान में भी है। तो इस हवाले से तो कोई ऐसा इशू नहीं है। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम टॉलरेट भी करते हैं। अगर पाकिस्तान में भी कोई हिंदू बरादरी अगर मना रही है तो हम उनको भी वेलकम करते हैं इसके हवाले।